इमरान जी, संसद हो या फिर राष्ट्रीय अधिवेशन, आपके भाषण की चर्चा हर जगह हो रही है। धन्यवाद। मैं दिल से बोलता हूं और जो मेरे अंदर भाव हैं मैं उन्हीं को शब्द देता हूं, और जब आप सच्चाई से बोलते हैं जो तो जनता को पसंद आता है। 2 दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन सफल रहा आपके मुताबिक? बिल्कुल, बहुत शानदार रहा। और राहुल गांधी जी का जो आखिरी आज का वक्तव्य था, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का वक्तव्य था, जो प्रस्ताव पास हुआ है, वो सब कुछ इतना शानदार था कि तमाम जो हम जैसे युवा हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, वो एक नई ऊर्जा के साथ जा रहे हैं। हम महात्मा गांधी के गुजरात में खड़े हैं और यहाँ से सत्य, अहिंसा और प्रेम का एक ऐसा संदेश लेके जा रहे हैं जिसकी अलख और जिसकी खुशबू हम पूरे देश में फैलाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि भाजपा की नफरत की राजनीति का अंत होगा। यहाँ से संगठन को कैसे मजबूती मिलेगी? देखिए, संगठन को कांग्रेस पार्टी जिस तरह से मजबूत करने जा रहे हैं उसका जिक्र राहुल गांधी जी ने किया। हम अपने जिला अध्यक्षों को और मजबूत करेंगे, उनके सलाह मशवरा से टिकट वितरण करेंगे, प्रदेश अध्यक्षों के चयन में भी उनका मत लिया जाएगा। तो एक बहुत ये क्रांतिकारी बदलाव है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब इस तरह का कोई अधिवेशन होता है ना, तो कार्यकर्ता बहुत चार्ज होके जाता है, उसके अंदर एक नई ऊर्जा होती है। और राहुल गांधी जी जिस आत्मीयता के साथ अपने बब्बर शेरों से बातचीत करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और हम सारे लोग राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। खड़गे साहब और राहुल जी के दोनों के भाषण में खासतौर पर वोटर लिस्ट को लेकर, ईवीएम को लेकर भी बात कही गई, महाराष्ट्र को लेकर भी बात कही गई। मैं महाराष्ट्र से सांसद हूं, मैं जानता हूं वहां किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मतलब फर्जी वोटिंग करा करके, मतदाता लिस्ट को बर्बाद करके, फर्जी नाम जोड़ करके किस तरह से चुनाव जीता है। वरना भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से महाराष्ट्र का चुनाव हारने जा रही थी। और जब पूरा विपक्ष मिलकर के इलेक्शन कमीशन से वो वोटर लिस्ट मांग रहा है, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो वोटर लिस्ट देने को तैयार नहीं है। इन्होंने तमाम जो संस्थाएं थी, स्वायत्त संस्थाएं थी, उनको बर्बाद करने का काम किया है। हम फिर से लोकतंत्र को मजबूत करेंगे और मजबूर करेंगे संस्थाओं को कि वो आएं और संविधान और लोकतंत्र के लिए जो जरूरी चीज है उस पर कदम उठाएं। महाराष्ट्र का चुनाव भाजपा पूरी तरह से फर्जीवाड़े से जीती है। वक्फ पर अब आगे का रुख? मैं कोर्ट गया हूं, हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, कानून की लड़ाई आखिरी मोर्चे तक लड़ेंगे, क्योंकि ये संविधान विरोधी बिल है। अंत में एक शायरी बनती है आपकी तरफ से। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। बहुत शुक्रिया।